अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इश्नाओ। मैं हूं अली सरवर। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार कर लिया है। अब प्रॉपर्टी टाइकून की रकम मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई। 60 अरब के करीब ये रकम अवाम की अमानत थी। शहजाद अकबर दरमियान में आए और एक सौदा तय किया। इस सौदे में अलकादर ट्रस्ट बनाया गया। ये कहना है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का। इमरान खान को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है, ये आईजी इस्लामाबाद का एक कहना है। इसी पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के मकबूल लीडर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया है नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में। इसी पर हम बात करेंगे। उस्मा कारदार साहिबा नून लीग से हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत वाहिद साहिबा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत वाहिद साहिबा, क्या कहेंगी? आज गिरफ्तारी नैब ने गिरफ्तार किया है इमरान खान को। जी जी, नुसरत वाहिद साहिबा क्या हाँ कहेंगी जी अलकादर जी। अलकादर ट्रस्ट देखिए, केस में? बात सारी ये है कि ये कोई सियासी मूवमेंट या कोई सिविल डिसोबीडियंस का केस नहीं था। ये खुला करप्शन का केस था। और आप देखेंगे ये जो इसमें पूरी एविडेंस और सबूतों के साथ जो है ये सारा केस नैब ने अपना करवा के तो फिर इनके वारंट जारी किए थे। और इसमें 450 किनाल जो अलकादर ट्रस्ट की जो जमीन है उसको उसका कोई मटीरियल नहीं, कोई अता पता नहीं कि कहाँ से आई, किसने दी, किस चीज के लिए गिफ्ट हुई। ये तो वो ट्रस्टी हैं उसके, इमरान खान, उनकी बेगम और फराह खान। तो ये उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि ये शामिल तशखीस भी नहीं होने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो जाहिर है नैब कोई तो एक्शन लेनी है। अगर समझते हैं कि ये जाली है और फेक है और जायज है तो जाए नैब कोर्ट में जाके प्रूव करें अपने आप को। भागते क्यों हैं? अब इन्होंने आप देख रहे हैं पिछले 8 महीने से चकवा दिया हुआ है कानून के इदारों को। जब आते हैं वो इनको पकड़ने के लिए किसी वारंट लेके, तो ये जाके तो हिफाजती बिलों के पीछे छुप जाते हैं या ये बाल्टियों के पीछे छुप जाते हैं, काले डब्बों के पीछे छुप जाते हैं। मतलब तमाशा बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है। हमें तो ये इन्होंने 10 साल सिखाया था कि जी आपने कानून जो है वो अमीर और गरीब के लिए बराबर होता है और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तो खुद आप कानून से भाग रहे हैं, खुद आपने कानून को बेवकूफ बनाया हुआ है, खुद आपने अपने लिए कानून को आपने जूती की नोक पे रखा हुआ है। आप समझते हैं कि जी मैं पॉपुलर लीडर हूं तो मुझे कोई हाथ ही नहीं लगा सकता। तो ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो रियासतें नहीं चलती हैं, ऐसे तो मुल्क नहीं चलते हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आप समझते हैं कि जी मैं मासूम हूं तो फिर ठीक है, कोर्ट में अपने आप को प्रूव करें। आपने 3.5 साल पूरी अपोजिशन को जेलों में डाल दिया और आप उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सके। अब आप रो रहे हैं, पिट रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ सियासी इंतकाम है। सियासी इंतकाम तो आपने खुद किया था लोगों के साथ। कई कई साल, कई कई महीने आपने लोगों को जेलों में रखा। और ये शर्जील मेमन जो है, इनको कराची, मुझे याद है सिंध हाई कोर्ट से इसी तरह से इन लोगों को करवाया था। कौन था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर? तो अपने जो वक्त की ये सारी बातें भूल गए हैं। और अफसोस तो इस बात का है कि इन्होंने अपने कारकुनों को एक इंसानी ढाल बना लिया है। इन कारकुनों को ये कोई मोहब्बत से नहीं निकले हुए। इनको इन्होंने जनाब इनको गुमराह किया हुआ है। इनको अपनी फौज के, अपने इदारों के खिलाफ उकसाया हुआ है। वो अपनी फौज के खिलाफ खड़ा किया है। आप यकीन अच्छा, करें, इतना अफसोस होता है। मैं जी टीवी से बैठी हुई थी, वो इतने खुश हैं इंडियंस के लोग कि ये अवाम फौज के खिलाफ खड़ी हो गई है। अवाम जो है वो करते कि फौज को, जाहिर है किसी को भी कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो मकसद है कि कोई खुदा कॉपी होती है। अच्छा, लेकिन आपके उस्मा कारदार इतने साहिबा, जानों के नजराने दिए हुए हैं, इसे चलाना है। नहीं बहुत बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इमरान खान को आज जिस तरह आहता अदालत से गिरफ्तार किया गया, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि जी आहता अदालत से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। वैसे भी जख्मी हैं, गोलियां लगी उनको, तबीयत भी नासाज है उनकी। ये बड़े मजे की आपने बात की। अरे भाई, अब तो सिद्धि मुआयना होगा तो हमें भी पता चलेगा कितनी गोलियां लगी और कहाँ लगी थी। अच्छा, ये ये तो मामला जो है ना शौकत खानम से बाहर निकल गया है। ये तो बड़े मजे की बात हुई है। अच्छा, मैं तो यानी सिर्फ सिद्धि मुआयने से जो रिपोर्ट आएगी मैं तो उसका वेट कर रही हूँ बहुत शिद्दत के साथ। पता तो चले हकीकत है क्या बीच में। यानी आपको तो यकीन नहीं है इस ये पे कि देखिए, लगी गोलियां? अब ये तो आप सिद्धि देखें ना, जो मेडिकल लीगल होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से होता है, वो फिर प्राइवेट अस्पताल से तो नहीं होता। आपने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी अपनी, कानून क्या कहता है आपका? तो ये इमरान खान तो अपने आप को समझते हैं कि वो हर कानून से गुजर रहे हैं।
अच्छा, और आप ये कह रही हैं जी, जाहिर है कानून सबके लिए बराबर है। नुसरत भाई साहब आप भी सुन रही हैं, उस्मा कारदार साहिबा फरमा रही हैं जी कानून सबके लिए बराबर है, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। आज गिरफ्तारी हुई है तो माजी में आप लोग भी इस तरह नैब को इस्तेमाल करते रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरवर साहब अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाने का। देखिए, मैंने इनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, मैंने फ़ोन काट दिया था क्योंकि मैं इस किस्म की गुफ्तगू नहीं सुनना चाहती। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गई हूँ इन लोगों मतलब की इमरान खान बातों साहब से। के लेकिन खिलाफ मतलब आप मुझे नहीं सुनना चाहते कुछ भी? बिल्कुल नहीं सुनना चाहती मैं खुद कुछ भी। ये बेइंतहा करप्शन करने वाले लोग जिन्होंने 11,000 अरब डॉलर की इन्होंने करप्शन की, और जिस दिन उनको सजा होनी थी उस दिन वजीर आजम बन गए। उसके 1100 रुपए के लिए आप कर रहे हैं, और वो भी वो जो उसने बनाई एक ऐसी चीज जो इस मुल्क के बच्चों की काम आ रही है। आप किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, किस किस्म की बातों के ऊपर कर रहे होते हैं। अगर उनको किसी बिजनेसमैन ने दे दी और उनकी बेगम ने उसको दस्तखत कर दिए और वो एक ऐसी चीज बन गई जिससे लोगों का फायदा हो रहा है, तो उस पर उनको गिरफ्तार किया जाए। इनको क्या गिरफ्तार हुआ था? ये तो वीआईपी उस पर लाउंज पे रहते थे, स्वीट्स में रहते थे। ये सफेद चादरें बिछती थी। इनका सुबह हुक्म करो तो नाश्ता आता था, दोपहर को सुबह हुक्म करते थे दोपहर का खाना, दोपहर को करते थे तो रात का खाना। इस तरह इनके घरों से खाना आता था। इस किस्म की सजाएं देते थे जो हमारे लोगों को पड़ी है। बेचारों को मार मार के इन्होंने भरता निकाल दिया। कहते हैं कि 2 दिन बाद निकले तो रोते हैं। कैसे ना रोए जब उनके ऑर्गन्स के ऊपर आप करंट लगाएंगे, जब आप उनको इस कदर तकलीफ पहुंचाएंगे कि कोई लिमिट नहीं है। एक शहर, दूसरा शहर, तीसरा शहर, चौथा शहर, पांचवा शहर, किस किस तरह घुमाते हैं आप लोग। गंडकपुर के बाल काट लिए। सवाती साहब के साथ क्या हशर किया, शहबाज गिल का क्या हशर किया। ये समझते हैं कि ये जिंदा रहेंगे, सारी उम्र के लिए जिंदा रहने के लिए आए हैं। ये कुछ करोड़ कुछ अरब कमा के यहीं पे रह जाएगा। अल्लाह ने वो बंदोबस्त किया है इंसान का कि खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। अपनी नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं, ये अपनी औलादों को क्या दे के जा रहे हैं। पाकिस्तान को कितना के लूटेंगे मुझे बता दें। सारा तो लूट लिया, जीरो पर पहुंचा दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये हो गया और वो हो गया। खान साहब ने किया क्या है अपने 3.5 साल दौर इक़्तिदार में, जो कि पहली दफा मिला था। कोरोना के बावजूद इकोनॉमी को 6% पे पहुंचा दिया था। रेमिटेंस कहाँ पहुंच गई थी, हमारी सेविंग कहाँ पहुंच गई थी, कहाँ आ गए हैं आज हम। दुनिया के किसी मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया था, उससे भी नीचे जा चुके हैं हम। इनको आईएमएफ पैसा नहीं दे रहा है, इनको कोई मुल्क पैसा नहीं दे रहा है, इनको हमारे फ्रेंडली ममालिक पैसा नहीं दे रहे, इनको चीन पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि वो उनको ये एतबार नहीं है इनके ऊपर। वो कहते हैं कि हम देंगे तो इसी तरह खा पी जाएंगे जैसे इन्होंने पहले खाया है। ये किस किस्म के लोग हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना चाहते हैं? आई सिंपली डोंट नो। ये पाकिस्तान, पोस्ट पाकिस्तान की तैयारी हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला बोल रही हूँ मैं। ये पोस्ट पाकिस्तान की तैयारी हो रही है। जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को सिर्फ तबाह करने के लिए कर रहे हैं। खान साहब तो एक उनको बना लिया इन लोगों ने एक मोहरा, जिसके पीछे ही लगे हुए। सुबह से लेकर शाम तक उनका तो वो हिसाब था जब हुकूमत में थे तब भी और आज भी, कि वो सास कहती है ना अपनी बहू को कि आटा गूंथते हुए हिलती क्यों हो। वो कुछ कर ले उनके पीछे पड़े होते हैं, जो वो कुछ कर ले उनके पीछे पड़े होते हैं। आप ये देखें कि उनको पहली तकरीर नहीं करने दी। उस दिन से जो पीछे पड़े, नाअहल नालायक। अपने बारे में क्या ख्याल है भाई साहब? आप कौन है? किसकी उससे सिलेक्शन से आए हैं? वो तो सिलेक्टेड था बकौल आपके। वो सिलेक्टेड था, इसीलिए सारा पाकिस्तान उसका दीवाना है। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो हैं वो उसके दीवाने। वो सिलेक्टेड नहीं था, वो इलेक्टेड था। जहाँ पे आरओ आप लोगों ने बंद किया था, वहां पे भी उसको बंद करके खान साहब को हराया गया था। 18 के इलेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। जी जी। हम लोग अच्छा, इसमें लेकिन नुसरत भाई साहबा, इसमें इसी केस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आज गिरफ्तार किया गया। वो कहते हैं जी हमने बारहा उनको नोटिस दिए, वो पेश नहीं हो रहे थे। 1 मई को वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और आज अहाता अदालत से गिरफ्तार किया। तो ये आप देख लेना इनकी, अगर उनको भेज रहे थे और वो जवाब नहीं दे रहे थे तो जाते ना जबान पाक में, वहां जाके उनको गिरफ्तार करते। आज तो खान साहब ने सारे अपने लोगों को मना कर दिया था कि आप लोग मत आओ, और वो तनहा थे। उससे पहले उन्होंने अपनी जाके 7 मुकदमों के ऊपर अपनी बेल करवाई। 50-50 हजार रुपए इनके लीडर की तरह नहीं, 50 रुपए में चले गए। और जिसने गारंटी दी वो आज भी वजीर आजम बन के बैठा हुआ है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं इनसे पूछना। और सिर्फ एक आदमी के पीछे लगे हुए, क्योंकि वो इन सबका, जिसे कहना चाहिए ना, बाप है। तो उसने इन सबको दहला दिया है कि वो आ जाएगा तो फिर इनकी शामत आएगी। जितनी करप्शन इन्होंने की है, एनआरओ एनआरओ एनआरओ, ये कहते थे कौन मांग रहा है एनआरओ, देख लिया कौन मांग रहा है एनआरओ।
सारे अपने केसेस खत्म करवाए, नैब के कवानीन चेंज किए, 49 करोड़ की आप करप्शन कर लें तो आपको कोई नहीं पूछेगा, 49 से आगे 50 चले गए तो चलो जी होगी करप्शन। अच्छा, इसमें अब क्या लाएअमल है नुसरत भाई साहिबा? कोई नहीं पूछेगा। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद आपकी पार्टी का क्या लाएअमल है? क्योंकि रेड लाइन इमरान खान को कहा था आपने कि हम सब बाहर आ जाएंगे, और क्रॉस हो गई है रेड लाइन। तो अब एहतजाज होगा कहीं मखसूस जगह पर, या मुल्क में एहतजाज हो रहा है इस वक्त, हर जगह एहतजाज हो रहा है। और जो बड़ी अजीबोगरीब चीज है ना, वो इन लोगों ने क्या किया है, जो कराची के अलावा की बात कर रही हूँ मैं, पंजाब में और केपी में, इन्होंने जो हसास इदारे हैं ना, उनके आगे पुलिस और रेंजर्स हटा दिए और उनके अपने चौकीदार दरवाजा खोल रहे हैं और पुलिस अंदर तोड़ फोड़ कर रही है। अच्छा, ये आप एक इल्ज़ाम है। अच्छा, ये कुछ जाहिर है जब बाहर आते हैं तो कंट्रोल में नहीं होते लोग, वो फिर हसास इदारों, और एक खबर में देख रहा था कि कोर कमांडर साहब के घर के बाहर भी एहतजाज, फिर उनको घर के अंदर भी दाखिल होने की कोशिश। तो इस तरह किसी के घर में दाखिल होना तो जाहिर है कानून को हाथ में लेने वाली बात है। क्या करें, मुझे बता, क्या करें? जब उनके लीडर को गिरफ्तार कर लिया है, किस तरह गिरफ्तार किया है? नहीं तो इस तरह तो मरियम नहीं, लेकिन नुसरत भाई साहब इस तरह तो किस तरह शहबाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, नवाज शरीफ साहब को भी, मरियम साहिबा को भी इस तरह गिरफ्तार किया गया था जिस तरह हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और मारा जा रहा है उनको। किस तरह मारे हैं? अभी तो खान साहब को शायद पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। जहां पे उनकी चोटें लगी हुई हैं, ये लोग तो कहते हैं ड्रामा कर रहा है वो, उसको गोलियां नहीं लगी। एक एक गोली खा लो, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि पूछते हैं तुमसे गोली लगना होता कैसा है। अच्छा, ये एहतजाज उठा के उसको लेके गए और पीछे से धक्के मार रहे हैं, पता है कि उसके पांव में चोट लगी हुई है, व्हील चेयर से उठाया और खींचते हुए लेके गए बाहर। ये कौन सा सलीका है? हमारे बच्चे जज्बाती नहीं होंगे? वो सब जान देने के लिए तैयार है इनके लिए। नहीं, लेकिन कानून को, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप कानून को हाथ में लें। इन्होंने लिया है या हमने लिया है? हम तो सारी उम्र से यही कर रहे हैं। कानून, आराम से उन्होंने तो वारंट गिरफ्तारी दिखाकर गिरफ्तार किया। पुरअमन ये पुरअमन होने देते हैं। 25 मई को इन्होंने क्या किया? जमान पार्क में क्या किया? पेट्रोल पंप बम इन्होंने फेंके। जमान पार्क में पथराव भी हुआ, पेट्रोल बम भी फेंके गए, वो किसने किया? इन्होंने किया। 2 दिन हमारे बच्चे बर्दाश्त करते रहे, तीसरे दिन जो हुआ है वो भी इनके पुलिस वालों ने किया, हमारे बच्चों ने नहीं किया। पेट्रोल बम जो इन्होंने निकाले थे प्लास्टिक की बोतल में निकाला। प्लास्टिक की बोतल आपके पेट्रोल बम नहीं होती। नुसरत भाई साहब, आपके दौरे हुकूमत में नैब को तो आपके दौरे हुकूमत में भी इस्तेमाल किया गया ना, मुख्तलिफ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने आजाद छोड़ा हुआ था उनको, हमने नहीं उनको कहा था ये करो वो करो। हमें पता था ये आदमी शहबाज शरीफ के खानदान में 2 दफा ब्याहे में इनके घर वाले, तो ये कैसे उनके खिलाफ कोई चीज करेगा? हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया, उनको कभी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, ये इस केस में अगर वो जाहिर है इमरान खान साहब अगर बिल्कुल ही साफ शफाफ है तो जाहिर है अदालत से बेल भी हो जाएगी और तहकीकात होंगी तो पता भी चल जाएगा कि भाई कुछ नहीं किया हुआ। अदालतें तो बेचारी कर नहीं है। क्या ये लोग सुन रहे हैं उनकी बात? जो राना सनाउल्लाह कातिल जो बैठा हुआ है यहाँ पे, इसका काम सिर्फ लोगों को मारना है, वो सुन रहे हैं। उन्होंने कहा 15 मिनट में पहुंचे, आईजी पहुंचे। राना सनाउल्लाह कातिल किस तरह है? कर रही है राना सनाउल्लाह करने दे तो बात है ना। राना सनाउल्लाह कातिल किस तरह? 14 किसने मारे थे मॉडल टाउन में? या वो जो तो आपकी हुकूमत थी, साबित कर देते। देखिए, हमारी हुकूमत सिर्फ 3.5 साल रही है। 75 साल से इन जैसे और ये लोग काबिज हैं, 3 दफा वजीर आजम बन चुके हैं। ये लोग हैं जो ये कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमें तो टाइम ही नहीं मिला जिसे कहना चाहिए। अभी तरक्की की तरफ चल ही रहे थे, कोरोना ने आके वो तबाही मचाई कि कोई हद नहीं। उसके बाद संभले थोड़ा सा तो वो जी चंडी दल आ गया, सैलाब आ गया, फला आ गया, फिर ये अपोजिशन में थे, इन्होंने काम करने दिया उस आदमी को। किसी हाल में तो कुदरती, देखिए रशिया गए, बता के गए, सबसे इजाजत लेके गए और कह दिया कि नहीं वो तो। लेकिन खान साहब ने तो ये कहा कि जो कुछ भी था वो बाजवा साहब कर रहे थे, वो तो खुद कुछ कर नहीं सके। आप कह रही हैं कि बड़ी मेहनत की खान साहब ने, दिन रात मेहनत की है खान साहब ने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को एक आगे लेके जाने के लिए। आप ख्याल में इकोनॉमी बाजवा साहब चला रहे थे, उन्होंने 3-4 अपने मिनिस्टर चेंज किए उसके फाइनेंस के। क्यों चेंज किए हैं? क्योंकि वो उस चीज से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे कि पाकिस्तान ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, एफबीआरसी सही से काम क्यों नहीं कर रहा, बाकी महकमे सब सही से काम क्यों नहीं कर रहे। इसलिए वो चेंज करके आखिरकार शौकत व्हाटएवर जो भी वो आए जब, तो उन्होंने आके सही तरीके से उसको लेके जाना शुरू हुए। और आपको पता है कि हम 18 ये एहतजाज कब तक होगा नुसरत भाई साहिबा? आप लोग जब तक रिहाई अमल में नहीं आ जाती जब तक एहतजाज करेंगे?
बिल्कुल करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और शायद कुछ और भी कर रहे हो, हमें नहीं पता कुछ क्या। और भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं उस्मा कारदार साहब से पूछ लेता हूँ जी, ये गिरफ्तारी जाहिर है उस्मा कारदार साहब क्या कहेंगी, क्योंकि वो ज़ख्मी भी हैं, जिस तरह पकड़ कर उनको घसीटा गया है, लेकर के गए इमरान खान साहब को। वो कह रही जी हमारे 3.5-4 साल दौरे हुकूमत में तरक्की भी कर रहा था पाकिस्तान, और GDP 6% पर थी, अब तो 0.5 पर आ गई है। जी उस्मा कारदार साहिबा। जी उस्मा साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, उस्मा साहिबा इसको गालिबन आवाज़ नहीं आ रही। तो नुसरत भाई साहिबा, इस वक्त एहतजाज हो रहा है। अच्छा जी, नुसरत भाई साहिबा बात कर रही थी और उन्होंने ये कहा कि जी रेड लाइन इमरान खान है और इमरान खान के साथ बहुत नाजायज़ हुआ है। अलकादर ट्रस्ट का जो केस है ये भी गलत बनाया गया उनके ऊपर, और इमरान खान ज़ख्मी हैं, उसके बावजूद जिस तरह घसीट कर उनको लेकर गए ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और जब तक उनको रिहाई उनके अमल में नहीं आ जाती हम एहतजाज करेंगे और कुछ और भी करेंगे। ये अब ज़ाहिर हम पूछते, लेकिन वो नहीं है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। ये बड़ी अहम बात की उन्होंने। और जबकि हमाद अज़हर, फवाद चौधरी, इनके बयान भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जी ये बहुत गलत हुआ और ये सियासी नौयत के केसेस इस तरह के बनाए जाते हैं। ये नुसरत भाई साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी अच्छा नुसरत भाई साहब, आपने कहा कि अब जाहिर जब तक उनकी रिहाई अमल में नहीं आ जाती, जब तक आप लोग एहतजाज करेंगे, और कल उनको पेश किया जाएगा एहतसाब अदालत में और वहाँ उनको रिमांड तलब किया जाएगा। ज़ाहिर अगर रिमांड दे दिया अदालत ने तो फिर तो मामला बड़ा लंबा चला जाएगा। अब मैं अदालत की बात तो मैं नहीं कर सकती कुछ भी, कि मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अच्छा, इस पे तो कमेंट कर दीजिए। जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब के हवाले से ISPR के तर्जुमान ने भी एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा कि इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए इदारों के अफसरान पर, इस तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए, और जब आपके पास सबूत अगर मौजूद हैं तो अदालत का रास्ता अख्तियार करें। जी जी, उनको नहीं इल्ज़ाम लगाने चाहिए, इनको जो मर्जी बोल लेना चाहिए। ये खड़े होके आर्मी चीफ के ऊपर भी बात करेंगी, वो फैज के ऊपर भी बात करेंगी, वो जजेस की तस्वीरें लगा के उनके ऊपर बात करेंगी। उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ब्रीफ केस है उनके हाथ में बड़े बड़े। यहाँ पे कोई सांस ले ले तो उसके पीछे पड़ जाओ सारे। अच्छा, यानी कि आप ये दिफा कर रही हैं उन बातों का जो इमरान खान साहब ने इदारों के बारे में बात की है? देखें, इदारों के बारे में बात नहीं की उन्होंने, बंदों के बारे में बात की। तो इदारों के ही बंदे हैं वो? इदारे में 1 करोड़ बंदे होते हैं, सारे ही नहीं होते इस तरह के। अच्छा, तो सिर्फ नाम लेके जिनका कहा गया आप कह रही हैं उनके हवाले से बात की है, इदारों से एक शिकायत नहीं है आपको? कब से बात, वो नाम नहीं ले रहे थे लेकिन कब से बता रहे थे, सबको पता था। नहीं, नाम तो बिगाड़ कर जिस तरह लिया जा रहा था वो भी तो आपके सामने है। अपने इदारों के अफसरान का इस तरह नाम कौन बिगाड़ता है दुनिया में? ना बिगाड़े तो खान साहब बिगाड़ते हैं, कर लें जो करना है, पकड़ तो लिया है। तो अब वो पकड़ लें, फिर आप कह दीजिए पकड़ा क्यों? आप देखें ना, हशर देखें, आप देख रहे हैं वो क्लिप जिसमें उनको पकड़ा है, देख रहे हैं वो? जी जी, फौज है, लगता है कॉलर से पकड़ कर जिस तरह लेकर गए, ब्रिगेड आई हुई है उसको दहशतगर्द को पकड़ने। 126 मुकदमे हैं दुनिया के, किस एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतने मुकदमे होते हैं? क्या कर लिया उन्होंने ऐसा? सिर्फ ये कि वो इन लोगों से बचा रहे थे पाकिस्तान को। अच्छा, ये जो ना आए और ये ना संभालें पाकिस्तान को, बार बार कह रहे थे बाजवा को कि ये इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे, और उन्होंने कर दी, जानबूझ के कर दी। इतनी जल्दी कोई मुल्क 1 साल के अंदर अंदर इतनी तबाह नहीं हो सकता जितना इन लोगों ने किया है। 18 अरब को 8 अरब में 2 हफ्तों में लेके आए। उसके बाद आप देख लेंगे, अभी अभी जो गए थे बादशाह सलामत के, पता नहीं अभी तक वापस आए कि नहीं आए। 6 दिन के लिए गए थे, 6 दिन जहाज वहीं खड़ा रहा है, और उसके बाद आज फिर रुक गए। आज इसलिए रुक गए कि आज गिरफ्तार नहीं करना था उनको, मुल्क में तो वो रहना नहीं चाहते। बिलावल साहब को देखो, बेइज्जती करवाने चले गए इंडिया, अभी उनका दिल नहीं भरा था। पूरी दुनिया से उन्होंने दौरे कर करके $2 अरब से ज्यादा के उन्होंने दौरे कर लिए पूरी दुनिया के। तो आप कहती हैं इंडिया जाना भी दुरुस्त फैसला नहीं था जो कि गए वो? आप देख लें किस तरह बेइज्जती करवा के आए, ये ठीक था? ये तो उनका ये तो इंडिया का ज़र्फ है ना कि अपने मेहमानों के साथ इस तरह पेश आए वो। ये तो इंडिया का ज़र्फ है कि अपने मेहमानों के साथ, इंडिया का ज़र्फ था ये तो, अपने मेहमानों के साथ इस तरह वो पेश आए। जाहिर है वो गए थे पाकिस्तान के साथ, पड़ोसी भी हैं हमारे, गो के दुश्मन भी हैं, लेकिन बात तो करनी है, बात तो आगे बढ़ानी होती है। खान साहब सिर्फ ये कह दें कि अगर मोदी जीत जाए तो शायद वो कश्मीर का मसला हल कर देगा, तो वो सारा। तो मोदी से क्यों उम्मीदें थी आपको? क्या मोदी से उम्मीदें क्यों थी, जब आपको मालूम है हिंदुस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म आएगा वो कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ वही होगा?
मुझे बताएं, इनसे उम्मीदें नहीं थी? इनसे उम्मीदें थी तो उन्होंने पंजाब और उसकी केपीकी की असेंबली तोड़ी ना। वो आदमी साफ दिल का मालिक है, जो उसके अंदर होता है वही उसके बाहर होता है। इनकी तरह बेईमान चोर नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है। अंदर बातचीत करते थे वहां पे स्पीकर के कमरे में जाके 8-8 घंटे, बाहर निकलते थे असेंबली बोलते थे, बिल्कुल डिफरेंट जबान हो जाती थी। वो सारे हैरान परेशान हो जाते थे कि ये क्या हुआ, ये तो कुछ और कह रहे थे अंदर। तो ये लोग झूठे लोग हैं, इनको इनका ना कोई दीन है ना ईमान है। मुसलमान घर में पैदा हुए इसलिए वो मुसलमान है, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कोई और चीज। इतने सारे मुकदमात हैं इमरान खान से कि ये तो मरीम बीबी ने जी भी कहा था जी, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। उनका इशारा ये था कि जाहिर है उनके अब्बा करप्शन करते रहे और यहाँ पे वो बोलने के ऊपर है। उससे उसकी कोई करप्शन निकाल लो, कहीं से निकाल लो। पूरा 1.5 साल हो गया इनको ढूंढते 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 ढूंढते। वो कहते हैं जी क्या तोचा खाना निकालो ना तुम लोग अपना। क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों ने उसमें। अच्छा, तोशा खाना का आपने नाम लिया। तोशा खाना में फर्द जुर्म आयद होनी है इमरान खान साहब पर 10 तारीख को। हर चीज पे होगी, हर चीज पे होगी, फिक्र ना करें आप, हर चीज पे होगी। जो किया है उन्होंने और जो नहीं किया उस पे। इनके ऊपर क्यों नहीं होती? मर्सिडीज गाड़ियां ले गए, होनी चाहिए। सही कह रही हैं आप। ये तो जिसने भी तोशा खाना में गैर कानूनी तरीके से हासिल की है, गाड़ियां हासिल की हों या जेवर हासिल किया हो। हुकूमत आई है तब से ये हो रहा है। ये हुकूमत नहीं, मतलब ये इनकी हुकूमतें आई हैं। इन लोगों ने, इन दो जमातों ने जो सबसे बड़ा कारनामा किया है ना, वो हमारे अंदर से करप्शन का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है। जो मर्जी कर लो, पैसा होना चाहिए तुम्हारे पास, तुम बायसे इज्जत हो, बस बात खत्म। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुसरत भाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपने ख्यालात का इज़हार कर रही थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ ये सियासी केसेस बनाकर उनको मुलविस किया जा रहा है। 1.5 साल से इसी कोशिश में लगे हुए थे कि किस तरह इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, और बिलाखिर नैब ने अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को अहाता अदालत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पहुँचे थे वहाँ गिरफ्तार किया। और अब खबर ये आई है IG इस्लामाबाद की जानिब से इमरान खान को नैब रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों और वकला में हाथापाई भी हुई। इमरान खान जैसे ही बायोमेट्रिक करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से के मुतल्लिका ऑफिस जाने लगे तो रास्ते में ही रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट 1 मई को जारी हुए और 9 मई को उनको गिरफ्तार किया गया है। वारंट पर चेयरमैन नैब के दस्तखत मौजूद हैं। नैब एलामी के मुताबिक इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। इस पर कानूनी माहिर बैरिस्टर अली ताहिर साहब से मारूफ कानूनदान हैं, उनसे पूछेंगे कि जनाब, ये नैब एलामी के मुताबिक इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम है। क्या कहेंगे बैरिस्टर साहब? इमरान खान को जो आज गिरफ्तार किया गया है उस पर नैब एलामी में जो कुछ कहा गया, आइन और कानून के तहत आप किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मोड एंड मैनर ऑफ द टेस्ट वाज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वाज कंप्लीटली इलीगल। कोर्ट के जो प्रेमिसेस होते हैं ना, वो एक सेंचुरी होती है किसी भी एक्यूज्ड के लिए। कोर्ट के प्रेमिस, और ये लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, तकरीबन दुनिया में हर जगह, और खास तौर पे जो कॉमन लॉ सिस्टम्स हैं इवन इन द सब कॉन्टिनेंट, या तो कोर्ट डायरेक्ट करती है कि अरेस्ट कर लिया जाए, या फिर जज से परमिशन लेके अरेस्ट किया जाता है। कोर्ट की खिड़कियां दरवाजे तोड़कर कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर किसी को गिरफ्तार करना, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की, मेरा ख्याल है, एक रेड लाइन होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी है, जहां से गिरफ्तार किया, वो गैर कानूनी है? जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो फिर इसका मतलब है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसला उन्होंने महफूज किया, जो किसी वक्त भी आ सकता है, तो गैर कानूनी करार भी दे सकती है कोर्ट? बिल्कुल, मेरा ख्याल है यहां तक तो आएगा ही अली सरवर साहब। जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर किया गया, एटलीस्ट यहां तक तो आएगा ही आएगा कि जी ये गैर कानूनी है। बट मैं ये समझता हूं कि इससे आगे भी जाना चाहिए, रिहाई भी इंश्योर करनी चाहिए। जो पोजीशन इंटे स्टेटस को थी, उस पोजीशन पर अक्यूज को वापस लेके आना चाहिए, और कंटेम्प्ट के नोटिस भी इशू करने चाहिए। किसको करने चाहिए अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं बता देता हूं, वरना जी जी, फरमाइए जो है वो चुप करके आपके सेकंड सवाल पे चलते हैं। नहीं, बता दीजिए, फिर सेकंड पे आते हैं। समझता हूं कि IG सिंध और DG रेंजर्स दोनों को कंटेम्प्ट के नोटिस इशू होने चाहिए कि किस तरह कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर ढावा बोला गया, और एक अक्यूज्ड को, बेशक वो अक्यूज्ड है, उसको अरेस्ट किया गया। अच्छा, IG इस्लामाबाद और DG रेंजर्स के बारे में बात कर रहे हैं आप?
जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, वारंट बिल्कुल गिरफ्तारी 100%, अच्छा 100%। वारंट गिरफ्तारी 1 मई को जारी हुए और वारंट पर चेयरमैन नैब के दस्तखत मौजूद हैं। तो वारंट गिरफ्तारी तो ऑलरेडी जारी हो चुके थे उनके, वो कह रहे हैं जी हमने तो उनको नोटिस दिए, ये आए नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात होगी। मैं वो केस के रिकॉर्ड से वाकिफ नहीं हूं, लेकिन जो सेक्शन 24 के अंदर जो अमेंडमेंट्स की गई हैं अली सरवर साहब, अगर उसको देखा जाए तो नैब की जो पावर थी कि जाओ और अरेस्ट कर लो, उसको अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में उसको अमेंड किया गया है। और या तो कोई एब्सकॉन्डर हो तो उसको इसमें जो है वारंट जारी होता है, कोई ऐसा बंदा हो जो रिपीटेड नोटिस के बावजूद जा ना रहा हो, वो तो एक डिफरेंट लीगल एरिया है। वो जो फैक्ट्स होंगे, रिकॉर्ड आएगा अदालत के सामने, उस पर डिसाइड होगा कि क्या ये वारंट गिरफ्तारी जो है ये लीगली इशू हुआ है या वो इस पे स्टे देते हैं अदरवाइज ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इमरान खान। लेकिन इस सेकंड फैक्ट से जो पहला फैक्ट है, जो पहली इलीगैलिटी स्टेट की तरफ से कमिट हुई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हिट हुई है इस इकदाम से, उसको किसी भी तरह ओवरशैडो नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं जो मोड एंड मैनर ऑफ अरेस्ट था वो बिल्कुल एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कोर्ट के अहताते से अंदर किसी को गिरफ्तार करें। मैं खुद अपने पर्सनल केस का रेफरेंस दे सकता हूं कि सेशंस कोर्ट से मेरी बेल डिसमिस हुई। मैंने फौरी तौर पर उनसे कहा, परमिशन ली, हाई कोर्ट गया, वहां परमिशन ली, एप्लीकेशन फाइल की, वहां से ऑर्डर लिया बेल का इंटरिम, और उसके बाद मैंने वापस जाकर वो ऑर्डर हाथ में पकड़ाया और फिर वो अपने घर गया। तो ये कहीं नहीं होता कि जज की मर्जी के बगैर एक्यूज को जो है वो इस तरह से अरेस्ट किया जाए। अच्छा, ये केस के हवाले से थोड़ा सा मैं बता भी दूं आपको ताकि इस पर कानूनी राय दे दें अपनी। जो कुछ आज वज़ीर दाखिला ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून की रकम मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई, 60 अरब के करीब ये रकम अवाम की अमानत थी। शहजाद अकबर दरमियान में आए और एक सौदा तय किया, इस सौदे में अलकादर ट्रस्ट बनाया गया। ये वो रकम है और इसमें इमरान खान और उनकी बुशरा बीबी, उनकी वाइफ, उनका भी नाम है इसमें। इस केस को अगर थोड़ा सा स्टडी किया हो आपने तो इस केस के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी मैंने बिल्कुल इस केस को फॉलो किया है। मैं, आपको पता है, कई दफा आपके प्रोग्राम में ये जो हरकत की गई थी इसका बड़ा नाकिद हूं कि किस तरह मलिक रियाज का जो पैसा यूके में पकड़ा नेशनल क्राइम एजेंसी बिल्कुल। ने, किस तरह यहाँ पे उससे कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट किया गया। लेकिन बात यह है कि वही मलिक रियाज साहब भी पेश हुए नैब के सामने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की छोड़ दिया गया। जुल्फी बुखारी जो है वो पेश हुए नैब के सामने जाके, इमरान खान भी पेश हो जाता। अगर ये नजर आता कि पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर को जो है वो डिफ्रॉड किया गया है तो कोर्ट ऑफ लॉ उसको सजा भी सुनाती। मगर इस स्टेज के ऊपर क्योंकि एब्सकॉन्डेंस का तो कोई चांस नहीं था, ना टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का चांस था, तो इस स्टेज के ऊपर इमरान खान को गिरफ्तार करना जरूरी था, ये मैं नहीं समझता। लेकिन अगर इन केस आप अज्यूम कर भी लें अली सरवर साहब के उसको अरेस्ट कर लिया जी जाए, जी। तो फिर भी इस तरह कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये अरेस्ट वहीं पे फेल हो जाता है। तो अब आप ज़ाहिर है अब नतीजा तो जो भी आएगा क्योंकि फैसला महफूज है, लेकिन आप के जो दलाइल हैं उनकी रोशनी में आइन कानून के मुताबिक आप ये समझते हैं कि इनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है और फैसला भी यही आएगा? मैं बिल्कुल यही समझता हूँ। दैट इज व्हाट आई वुड बैंक ऑन। अच्छा, दो इल्ज़ाम हो रहे हैं कि इमरान खान पर दो इल्ज़ाम। बुनियादी इल्ज़ाम तो ये है कि बुशरा बीबी की वज़ीयत में अलकादर ट्रस्ट के ज़रिए 5 अरब की ज़मीन गैर कानूनी असर और सूख से हासिल की। दूसरा इल्ज़ाम है कि जी गैर मुल्की पाकिस्तानी दुश्मन क़ुव्वतों की ईमा पर मुल्क मुखालिफ तहरीक चलाने के भी उनके ऊपर इल्ज़ाम हैं। इन दोनों का आपके कानूनी और आइनी राय में चाहूँगा। देखिए, मैं समझता हूं कि जो ट्रस्ट का केस है नैब के सामने, उसका जो असल मामला है वो तो आपके पहले पॉइंट से है, और वो ये है कि कुछ लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट दिया गया, एक रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज साहब जिनका नाम है, और उसके एवज उन्होंने कुछ जमीन जो है एक ट्रस्ट के नाम कर दी। और नैब का केस ये है कि वो जो ट्रस्ट है वो खान साहब के या उनकी बीवी के पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जी। उसके मेरिट्स जहां पर भी हों, लेकिन अली सरवर साहब, मैं भी इस बात को जानता हूं और आप भी इस बात को जानते हैं कि रात को जो खबर आई थी कि आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, वो इस एलिगेशन के ऊपर अरेस्ट नहीं है। ये ठीक है, पेपर पे जरूर मौजूद होगा, लेकिन
शायद एक और भी डेवलपमेंट थी जो खान साहब ने एक ऑफिसर के ऊपर तनकीद की थी, और मुझे ये लगता है कि ये जो अरेस्ट है वो मुझे इसका नतीजा लगता है। लेकिन इस पे क्या कहेंगे? देखिए ठीक है, वो जिस ऑफिसर की आप बात कर रहे हैं उस तर्जुमान आईएसपीआर ने उसका जवाब भी दिया था कि जी इस तरह के इदारे पर इस तरह के इल्ज़ामात किसी हाजिर सर्विस अफसर पर नाम लेकर फिर नाम बिगाड़ कर उस पर इल्ज़ामात ये आयद कर रहे हैं, हालांकि अगर इनके पास कुछ सबूत शवाहिद मौजूद हैं तो अदालत का रास्ता अख्तियार कर। ज़ाहिर आप भी देखिए कानूनदान हैं और आप भी ये समझते हैं कि अगर जो इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने इदारे के अफसर के बारे में लगाए वो नहीं लगाने चाहिए थे, आप और अगर हैं उनके पास सबूत और शवाहिद तो अदालत का रुख अख्तियार करते, ना कि मीडिया पर आकर इदारों की तस्दीक करते। वो बिल्कुल ठीक है, मैं अली सरवर साहब आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं और मैं कंडेम करता हूं जो आज कुछ मिसक्रिएंट्स ने जो है कुछ पाक आर्मी की जो जगहें हैं वहां पे प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं, मैं उसको कंडेम करता हूं। हम इस मुल्क में सीरिया या लिबिया इस मुल्क को नहीं बनने देंगे। लेकिन आपने मुझे कहा कि खान साहब अदालत में जाएं, तो अगर खान साहब ने जो है वो इल्जाम लगा दिए थे तो जो ऑफिसर थे वो भी अदालत में जा सकते थे, वो भी अदालत में नहीं गए, वो भी डेफेमेशन का सूट फाइल कर सकते थे। कोई कानून कोई आइन उनको ये काम करने से नहीं रोकता। लेकिन एक पैरामिलिट्री फोर्स के जरिए कोर्ट के ऊपर धावा बोल देना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर, ये सिविल कोर्ट नहीं थी सर, ये मजिस्ट्रेट की कोर्ट नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो आईने पाकिस्तान ने बनाई हुई है और जो आईनी जो जिम्मेदारी है वो सर अंजाम देती है। वहां पे जाके पकड़ के अरेस्ट करना टू टीच अ लेसन, मैं इसको भी कोई बड़ा बेहतर कदम नहीं समझता अली सरवर साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपका हमसे बात कर रहे थे। आइन और कानून के तहत बैरिस्टर अली ताहिर ने भी आगाह किया, लेकिन इस पर वो ज़ाहिर कानूनदान हैं और इस पर जिन्होंने कानूनी हवाले से राय अपनी दी कि अदालत की परमिसेस में जो गिरफ्तारी हुई है, इमरान खान को गिरफ्तार किया है, वो समझते हैं कि गैर कानूनी है और उनको कभी उम्मीद है कि जो फैसला आएगा जो महफूज कर लिया गया उस पर इमरान खान को उसमें इसी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर छोड़ा जा सकता है। तो ये आज का प्रोग्राम, और ख़ास तौर पर बड़ी ख़बर इस वक्त यही थी कि नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ़्तार किया है और ये अलकादर ट्रस्ट का वो केस है जिसके बारे में राना सनाउल्लाह ने कहा कि प्रॉपर्टी टाइकून की रकम मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी गई और 60 अरब के करीब की रकम अवाम की अमानत थी, लेकिन शहजाद अकबर दरमियान में आकर एक डील तय कर ली उन्होंने और इस सौदे में अलकादर ट्रस्ट बनाया गया। गुफ्तगू आपने सुनी नून लीग की जानिब से भी और पॉइंट ऑफ व्यू आ गया पीटीआई की जानिब से और कानूनी माहिर से हमने इसीलिए आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। आप किस हद तक मुत्तफिक हैं ये तो ज़ाहिर है आपकी आरा का हमें रहेगा इंतज़ार। मुझे और मेरी टीम को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मौलाना के बाद।